नमस्कार बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने संसाधनों के संरक्षण तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं भू संसाधन की। क्या भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है? ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण संसाधन है? क्योंकि मनुष्य जो है भूमि पर ही रहता है और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं वो करता है, जितनी भी आर्थिक क्रिया करता है वो भूमि पर रहकर ही करता है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बिना भूमि के हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम बात करें इन सारे तथ्यों की कि मनुष्य क्या करता है, भूमि पर ही रहता है। वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी भूमि पर रहते हैं। वन जो उगाए जाते हैं वो भी भूमि पर ही उगते हैं। उनका उपयोग हम भी करते हैं और वन्य जीव भी करते हैं। परिवहन जो भी सड़कें, रेल मार्ग, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? भूमि पर ही बनाए जाते हैं। कृषि एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि खेती करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है, इसीलिए भू संसाधन कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करें फैक्ट्रियों की व कारखानों की, वो भी हम कहाँ पर लगाते हैं? भूमि पर ही लगाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन सारी बातों से पता लगता है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है तो भूमि का बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि के उपयोग की। भूमि का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि वनों के रूप में भूमि का उपयोग। हमारे देश में जो है वनों का एक काफ़ी क्षेत्र है जो कि वनों के रूप में उपयोग में आता है। दूसरा, गैर कृषि कार्यों में भी भूमि का उपयोग होता है, जैसे कि सड़क बनाना, मकान, इमारतें, पार्क, ये सब चीज़ें भूमि पर ही बनाई जाती है, इसलिए भूमि का उपयोग इन सब चीज़ों में होता है। स्थायी चारागाह के रूप में, अब कुछ भूमि ऐसी है जो कि चारागाह के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि मैदानों को, तो कृषि मैदान जो होते हैं वो घास के मैदान जो होते हैं उनको हम चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा देखें हम कि कृषि योग्य बंजर भूमि, तो हमारे पास ऐसी भूमि भी पड़ी है जो कि बंजर है लेकिन वो कृषि योग्य है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भूमि जो कि 5 वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ी है, जो 5 वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ी हुई है, ऐसी भूमि हमारे को क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। पांचवी हम देखें प्रतिभूमि की बात करें। प्रतिभूमि कैसी होती है? जब किसान एक भूमि को उपयोग कर लेता है और उसके बाद उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको छोड़ देता है, तो ऐसी भूमि जो है वो कैसी भूमि कहलाती है? प्रतिभूमि कहलाती है। तो ये जोतने योग्य भूमि होती है, इसको हम 5 साल के लिए या 5 साल से कम समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। ठीक है। छठा हम देखें शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कैसा होता है कि एक वर्ष के अंदर एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में आता है। यानी कि ये वर्तमान समय में जो कृषि की जा रही है उसी को हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो भूमि का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा भूमि का उपयोग हम करते हैं। अब क्योंकि भूमि का उपयोग हो रहा है तो उसका क्षरण भी होगा, उसका निम्नीकरण भी होगा। तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है? भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि एक संसाधन है जिसका कि कृषि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भूमि निम्नीकरण का सबसे जो अगर हम समझें इसको कि इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाना, इसका अर्थ यही है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि ऐसा तो नहीं कि भाई भूमि कम हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, कहीं इधर उधर चली जाएगी, नहीं, भूमि तो वहीं रहेगी लेकिन उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं या फिर इसको हम भूमि प्रदूषण भी कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखो कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं। भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे भूमि निम्नीकरण होता है? तो सबसे पहला कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई। अब हम वनों की अगर कटाई कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि वनों की कटाई करने से जो पेड़ होते हैं उस वो जो भूमि को जकड़ के रखते हैं, जिससे कि भूमि
का कटाव नहीं हो पाता। लेकिन अगर वन काट देंगे तो भूमि का कटाव शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है जी, मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? बरसात के समय शुरू हो जाता है, हवा चलती है तब शुरू हो जाता है, आंधी चलती है तब शुरू हो जाता है मिट्टी का कटाव। तो वन उन्मूलन के कारण ही होता है ये। दूसरा हम देखें अति पशुचारण। ज्यादा पशुचारण के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि जब हम अपने पशुओं को इधर उधर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो जो है इधर उधर चरने पहुंच जाते हैं और अपने साथ साथ उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको उखाड़ते हुए चलते हैं और इधर से उधर फैला देते हैं। तो अति पशुचारण भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। तीसरा हम देखें खनन। खनन के कारण होता क्या है कि जब हम खनन करते हैं तो भूमि में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और वो भूमि जो है किसी काम की नहीं रहती। ज़्यादा लालच के कारण ज़्यादा हम खनन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी इस तरह की कंपनियां हैं जो खनन का कार्य करती हैं, तो इसीलिए जो है वो अधिक से अधिक काम ये कर रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस खनन के को कम करना चाहिए, जिससे कि भूमि निम्नीकरण ना हो सके। ठीक है ना। तो अब ये एमपी, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है। तो इस तरह के जो राज्य हैं यहाँ पर भूमि निम्नीकरण बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, अति सिंचाई की। ठीक है, अति सिंचाई के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई का मतलब है ज़्यादा सिंचाई करना। ज़्यादा सिंचाई करने से होता क्या है कि जो भूमि होती है वो उसके जो कण होते हैं, जब हम उसके कण होते हैं, वो जो तत्व होते हैं भूमि के, वो रिस कर भूमि के नीचे चले जाते हैं जब हम पानी ज़्यादा भूमि के ऊपर डाल देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो जो है नीचे रिस कर चले जाते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जब ज़्यादा प्रदूषण होता है, ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण जो है वायु में ऐसे तत्व मौजूद हो जाते हैं जो कि अम्लीय वर्षा का, यानी कि जो तेजाबी वर्षा होती है उसका कारण बनते हैं। और अम्लीय वर्षा क्या करती है? भूमि को नुकसान पहुंचाती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है और इसको प्रदूषण को रोक कर ही इसको समाप्त किया जा सकता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। अगला देखिए पॉइंट, उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ। अब उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। उद्योगों से जो जलीय अपशिष्ट होता है उसको भी हम इधर उधर, रासायनिक पदार्थ होता है उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे कि भूमि का क्षरण होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। भाई जो हम काम ये कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हमने जो कारण देखे, अब हम उसको रोके कैसे। तो बिल्कुल जो हमने कारण बताए हैं इन्हीं को आप उल्टा कर दीजिए, तो उससे आपको भूमि निम्नीकरण के रोकने के उपाय भी मिल जाएंगे। तो एक ही उसमें दो क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो क्या करें? वन रोपण कर लें, यानी कि वनों को ज़्यादा लगाएं। वनों को ज़्यादा लगाएंगे तो पेड़ वनों को भूमि को अच्छे से पकड़ लेंगे और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अगला देखिए, चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए। भाई एक ऐसी एरिया बना दिया जाए जहाँ पर मिलकर सारा क्या हो कि उसी एरिया में चारागाह हो और सभी जो जानवर हैं एक ही जगह चरें। ठीक है, उससे होगा क्या कि भाई जो जानवर हैं वो इधर उधर नहीं चरने जाएंगे और भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। तीसरा है खनन। भाई खनन को नियंत्रित करना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि भाई जगह जगह खनन करना शुरू कर दे रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खनन करना शुरू कर देती हैं। एक निश्चित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में खनन किया जाना चाहिए। अगला देखिए, वैज्ञानिक तरीकों से सिंचाई की जानी चाहिए। जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई हम जो अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं, तो आजकल नए नए तरीके आ गए हैं कि ज़्यादा सिंचाई ना करके सीधे जो पेड़ होता है, ठीक है, जो पौधा होता है उसकी सीधे जड़ों में ही पानी दे दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा
कि पानी की मात्रा भी बचेगी और अत्यधिक सिंचाई के कारण जो मृदा की जो तत्व होते हैं वो नीचे बह जाते हैं, वो भी नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, इस तरीके की, तो हम जो है इनको रोक सकते हैं वैज्ञानिक तरीकों से। तीसरा, प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण को रोकेंगे तो भूमि का क्षरण भी रुक जाएगा। अगला, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ का उचित प्रबंध करना है। जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उसको जो एक उसका प्रबंध करना चाहिए, एक उचित प्रबंध करना चाहिए, उसको यहाँ वहाँ इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। जो भी कंपनियां हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं जो खुले हैं, उनको इस चीज़ का प्रबंध करना चाहिए। अगला देखिए, खेतों में पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर। होता क्या है कि जो खेत होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है खेतों के चारों ओर पेड़ लगा देते हैं। इन्हीं को हम पेड़ों की रक्षक मेखला बोल देते हैं। इससे होता क्या है कि जब कभी आंधी आती है तो या हवाएं तेज चलती हैं तो ये मिट्टी को उड़ा नहीं पाती, क्योंकि पेड़ जो है हवा को कम कर देता है अपने एरिया में। तो जो हवा का फ्लो होता है उसको रोकने में मदद कर देते हैं पेड़। और जो खेतों के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो ऊपर होती है, वो उड़कर कहीं इधर से उधर नहीं जाती है। इसीलिए खेतों में हमें रक्षक मेखला बनानी चाहिए। तो ये कई तरीके हैं जो कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का पार्ट ख़त्म होता है। धन्यवाद।